लखनऊ से तन्वी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, एक आदर्श पति पत्नी बनने के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? प्रेम, धैर्य, त्याग या समझदारी? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, ईमानदारी और दुकानदारी ये एक साथ नहीं चलते। तो शादी और शांति एक साथ नहीं चलते। विवाह है तो विवाद भी है, और विवाद नहीं चाहते हो तो विवाह मत करो। लेकिन बिना विवाह के जीवन मत जीना। अगर आपको विवाह करना है तो कर लो, लेकिन अगर विवाह नहीं करना तो फिर हमारे पास आओ, ब्रह्मचारी बन के रहो। एक संबंध को आगे तक कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सब कुछ चाहिए। समझदारी भी चाहिए, त्याग भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए। लेकिन सबका अपना अपना एक परसेंटेज है। खाना बनाते हैं, जब भोजन बनाते हैं तो तेल भी लगता है, घी भी लगता है, मसाले भी लगते हैं, नमक भी लगता है। उसकी एक आँच निश्चित होती है कि कितनी आँच देना है। ऐसे ही संबंध है, उसमें समर्पण और सब कुछ होना ज़रूरी है। बट मेरा मानना है कि समझाने की अपेक्षा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो दूसरों को समझा रहे हैं उसकी अपेक्षा एक दूसरे को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक दूसरे को समझ लेंगे तो विवाद होगा ही नहीं। कल अपने आए क्या भंवरलाल जी, मैंने उनसे पूछा आपकी शादी को कितने साल हो गए? तो बोले 52 साल हो गए। मैंने पूछा कितनी उम्र में शादी हुई थी? तो बोले 16 साल में। अब आप देखो, 16 साल में शादी हो गई। अब आजकल तो 25 तक पढ़ाते हैं बच्चों को। 16 में शादी हो गई और 30 साल तक वो क्या बच्चा बच्ची खेलते रहते हैं। हर 2 साल में एक नया मॉडल। तो लड़ाई झगड़े का टाइम ही नहीं मिलता। तो जब तक एक दूसरे को समझ जाते हैं, समझ जाते हैं। अब जितनी उम्र में रिटायरमेंट का टाइम, उतनी उम्र में तो आजकल बच्चे शादी कर रहे हैं। तो कैसे संबंध बचेगा? तो समझदारी भी होना, समर्पण होना, हर एक गुण का एक निश्चित परसेंटेज होना ज़रूरी है। ज़्यादा समझदार हो जाएंगे तो भी रिश्ते टूट जाएंगे। कहते हैं जब रिश्ते बनाओ, चाहे गुरु शिष्य का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता बनाओ तो आँख खोल करके बनाओ। वो रिश्ता बनाओ, आँख खोल करके बनाओ, देख करके बनाओ। लेकिन जब रिश्ता बना लिया है तो आँखों को आधा बंद कर लो, फिर निभाओ। ऐसा समझिए।